नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए हम घटना चक्र जीएस पॉइंटर के तहत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लगभग आप देखेंगे सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हर परीक्षाओं में इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे ये चैप्टर में मूल अधिकार। पहला पॉइंट क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे कि एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार और शक्तियों का पृथक्करण में से वह कारक जो किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। ठीक है, नियत करता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? शक्तियों का पृथक्करण। फिर से देखेंगे, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार और शक्तियों का पृथक्करण में से वह कारक जो किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है वह है शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे सही कथन। ठीक है, क्या कह रहा है? सही कथन। यहाँ सही कथन ऑलरेडी दे दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। फिर देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है? मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। ठीक है, फिर से देखेंगे, मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। किसने? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है कि चलिए अगला बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि संविधान क्या कह रहा है? चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। क्या है? संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, और उच्च न्यायालयों को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मौलिक अधिकार है वाद्य योग्य। ठीक है, मौलिक अधिकार है वाद योग्य। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, कौन कौन से अनुच्छेद को छोड़कर? अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है? मौलिक अधिकारों के संबंध में सही वक्तव्य है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। सही है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं। ये भी सही है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये भी सही है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति हैं। ये भी सही है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार हम लोग रिपीट करेंगे। ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। ठीक है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। ठीक है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये पॉइंट भी सही है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति हैं। ये पॉइंट भी सही है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट जो हमारा है ये कह रहा है कि, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्या है? भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। चलिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है? भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित हैं। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है। कौन कौन से आर्टिकल सम्मिलित हैं? कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है। सामाजिक समानता, अनुच्छेद 15 में कहा गया है।
अवसर की समानता अनुच्छेद 16, आर्थिक समानता आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। फिर से देखेंगे, भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत और आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 13, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट जो हम लोग है वो क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया हुआ है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया हुआ है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो समानता के अधिकार से संबंधित हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। फिर से देखेंगे, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 एवं अनुच्छेद 18, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं वो क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग कवर करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह है अनुच्छेद 14। क्या है? आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो यह हो जाएगा आर्टिकल नंबर 14 या अनुच्छेद 14। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है। क्या कह रहा है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। क्या कह रहा है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाएगा किसके अंतर्गत? समता का अधिकार के अधीन, ठीक है। क्या कह रहा है? धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाएगा समता का अधिकार के अधीन, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला पॉइंट? देखेंगे हम लोग अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट जो है हमारा यह कह रहा है कि क्या कह रहा है ये देखेंगे हम लोग। निजता, क्या कह रहा है? निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। क्या कह रहा है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 में अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है भाग 3 में अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन। क्या कह रहा है? मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया वह है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। क्या कह रहा है? मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया वह है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। फिर से देखेंगे, शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है अनुच्छेद 15 के 5 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 15 के 5 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट जो है वह क्या कह रहा है कि संविधान के वे अनुच्छेद, क्या कह रहा है कि संविधान के वे अनुच्छेद जिनके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नियोजन में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, संविधान के वे अनुच्छेद जिनके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट को सरकारी नियोजन में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, यह है अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4). ठीक है, अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4). अगला देखेंगे, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कथन ये है। कारण क्या कह रहा है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, ये कथन है। कारण क्या कह रहा है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ठीक है, इसका आंसर जो है दोस्तों वह होगा कि ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है ये देखिए, देखते हैं हम लोग। चलिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है? क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में, ठीक है रुकिए हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है? ठीक है, ये है आपका, ये पॉइंट हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए ये पॉइंट है, इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। ठीक है, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे, एक बार और रिपीट करते हैं कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। ठीक है, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। फिर क्या कह रहा है अगला पॉइंट? सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के समतुल्य मानने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों ने सक्षम किया। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के समतुल्य मानने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों ने सक्षम किया। उत्तर क्या कह रहा है इसका कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि है विधि के समक्ष समता तथा अनुच्छेद 16 जो कि है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साथ मिलाकर पढ़ना। फिर से आंसर देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता तथा अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साथ मिलाकर पढ़ना। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है, वह है अनुच्छेद 24। कई बार पूछा जा चुका है पूर्व वर्ष के परीक्षाओं में, आप लोग देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। ठीक है, अगला क्या कह रहा है अगला पॉइंट? ICCPR क्या कह रहा है कि ICCPR
बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है 24 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 24 के तहत ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन एवं किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध किया गया है अनुच्छेद 17 द्वारा। अस्पृश्यता का उन्मूलन एवं किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध किया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध डैश के संबंध में किया गया है। क्या कह रहा है कि न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध डैश के संबंध में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति के सदस्य। क्या कहा जाएगा, अनुसूचित जाति के सदस्य। ठीक है, फिर से देखते हैं, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध डैश के संबंध में किया गया है, अनुसूचित जाति के सदस्य। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जो है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण किन किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है। पहला क्या है, कानून बनाकर। ठीक है, दूसरा क्या है, शिक्षा की उन्नति द्वारा। तीसरा है जन जागरण के द्वारा। ठीक है, फिर से देखते हैं, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। ठीक है, मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा समता का अधिकार में। ठीक है, फिर देखेंगे, मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो यह हो जाएगा समता का अधिकार में। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कथन और कारण है। कथन है, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। ठीक है, कारण क्या है, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। ठीक है, तो इसका जो कथन और कारण है, ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है वह ए की सही व्याख्या करता है। एक बार और, कथन है अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर है मूल अधिकार, इसको हम लोग 2 वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।